नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले प्रिंसिपल को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना। खरीफ महाअभियान की जिलाधिकारी ने की शुरुआत। ऊंचका गांव के लूहसी में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, पंचायतों की गई जांच। विष्णु शुगर मिल में ग्रेजुएटी फंड के लिए काफी दिनों से चक्कर लगा रहे रिटायर्ड कर्मी पहुंचे उपभोक्ता फोरम। नौ पदस्थापित थानाध्यक्षों ने किया योगदान और तुरकहा पुल पर अज्ञात अपराधियों ने मारी 3 लोगों को चाकू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। एक मासूम बच्ची के साथ रेप करने के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल विपिन शाह को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और विपिन ने स्कूल में पढ़ने वाली 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया था। इसी मामले में उसको सजा मिली है और इस पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां ने ऊंचका गांव थाने में FIR दर्ज कराई थी। यह शर्मनाक मामला 28 सितंबर 2019 का है, जब ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के इलाके में मौजूद एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12 वर्ष की छात्रा के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। इस घटना का खुलासा बच्ची ने रोते हुए अपने घर पहुंचकर अपने मां के समक्ष किया था, जिसके बाद मां और पिता ने थाने में शिकायत की और मेडिकल जांच कराया गया। यह मामला इंडियन पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर खरीफ महाअभियान की शुरुआत की। इस दौरान एक कार्यशाला में किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक सहित तमाम पदाधिकारियों के समक्ष जिलाधिकारी ने इस महाअभियान की शुरुआत की और वहां मौजूद कृषि विभाग के कर्मियों को भी वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी दी गई। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी किसान सलाहकारों और कृषि समन्वयकों तथा कृषि विभाग के पदाधिकारियों को कर्मठता, ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए धरातल पर किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने का भी निर्देश दिया। ऊंचका गांव प्रखंड के लूहसी पंचायत में जिलाधिकारी ने आज औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पेयजल, पुरुष शौचालय, महिला शौचालय, बिजली की स्थिति, नल जल का कनेक्शन सहित पंचायत में सरकार द्वारा संचालित अन्य तरह की भी योजनाओं की जांच पड़ताल की। इस दौरान राशन एवं किरासन तेल के वितरण से संबंधित लाभुकों की सूची का पंजी भी जांच किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित भी मामले की जांच की गई तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की भी स्थिति का जायजा जिलाधिकारी ने लिया और वहां मौजूद कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिया तथा लापरवाही करने वाले कर्मियों को जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने कार्यों को समय पर और काफी कर्मठता के साथ पूरा करें, ताकि हर हाल में सरकार की योजनाओं को धरातल पर 100% लागू किया जा सके। विष्णु शुगर मिल के दर्जनों कर्मी रिटायर होने के बाद मिल प्रबंधन के पास ग्रेजुएटी फंड के भुगतान को लेकर कई महीनों से चक्कर लगा रहे हैं और मिल प्रबंधन के द्वारा इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे नाराज होकर दर्जनों मजदूर अब उपभोक्ता फोरम की शरण में पहुंच गए हैं, जहां आवेदन देकर मिल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में कृष्णा चौधरी, बैजनाथ शाह, योगेंद्र भगत सहित दर्जनों रिटायर्ड कर्मी उपभोक्ता फोरम की शरण में पहुंचे हुए हैं। इनका आरोप है कि मिल प्रबंधन इनकी गाढ़ी कमाई के रुपयों का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे इनके जीवन यापन में समस्या उत्पन्न हो गई है और इनके बुढ़ापे के समय इनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जिले के दर्जन भर थानाध्यक्षों का तबादला किया गया है और आज गुरुवार को सभी 9 पदस्थापित थानाध्यक्षों ने अपने अपने थाने में जाकर अपना योगदान दिया, जिसमें किरण शंकर ने कुचायकोट थाने में योगदान दिया तथा अश्विनी कुमार तिवारी ने बरौली में योगदान दिया। इसी तरह से सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थानों में जाकर अपना योगदान दिए। वहीं बिशंभरपुर थाने में 9 पदस्थापित थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार शाह ने भी अपना योगदान दिया।
अभी गुरुवार की देर शाम तुरकहा पुल के पास एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात अपराधियों ने 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया है। हालांकि अपराधियों ने यह चाकू मारने की घटना क्यों की है, इसका कोई पता नहीं चल पाया, परंतु घायल तीनों लोग सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां से एक की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल सोनू कुमार, अर्जुन कुमार और मोनू कुमार बताए जा रहे हैं। ये लोग मजदूर हैं और गोपालगंज से बाहर कहीं के रहने वाले हैं। ये तीनों तुरकहा पुल के पास ही किसी दवा की पैकिंग के काम में लगे हुए थे और वहीं से शाम को टहलने के लिए जब नहर के पास आए थे तो अज्ञात अपराधियों ने इनको पकड़कर चाकू मार दिया, जिसमें तीनों घायल हो गए। फिलहाल सदर अस्पताल में पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और 2 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है तथा सोनू कुमार को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के कोन्हवा बेलवा सड़क पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ गुरुवार को मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिर पुलिस को इसकी जानकारी हुई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा जब परिजनों की तलाश की गई तो मृतक माझा प्रखंड के देवापुर का रहने वाला अवधेश पटेल बताया गया, जिसके बाद इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। परिजन सदर अस्पताल में पहुंचे और शव देखकर उनमें चित्कार मच गया। हालांकि परिजनों ने इसमें हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को आवेदन दिया है, परंतु मृतक एक बस पर खलासी का काम करता था और इसकी हत्या क्यों की गई है और इसका शव कोन्हवा बेलवा सड़क पर कैसे पहुंचा, इन सभी मामलों की पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। सिविल कोर्ट के टाइपराइटर सुशील श्रीवास्तव पिछले 4 दिनों से लापता हैं और परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने एक टीम का गठन किया है और यह टीम लगातार गोपालगंज से लेकर उत्तर प्रदेश तक सुशील श्रीवास्तव की खोजबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने कई जगहों की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है, जिसमें कचहरी से अकेले सुशील श्रीवास्तव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में पुलिस इनके मोबाइल का लोकेशन बसडीला में मिला है, जहां से मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया गया है। फिलहाल यह मामला काफी संदिग्ध बना हुआ है और परिजनों को कोई अनहोनी की आशंका भी जता रही है। बहरहाल पुलिस सुशील श्रीवास्तव की तलाश में लगातार जुटी हुई है और कई जगहों पर जांच पड़ताल भी कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड के जमुनहा बाजार में 2 पीसीसी सड़क का उद्घाटन जदयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने किया। इस दौरान उनके साथ दर्जनों जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमुनहा सब्जी मंडी से होते हुए राधेश्याम शाह के मकान तक तथा मिडिल स्कूल से दुर्गा मंदिर तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल कार्यालय पटना द्वारा रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 से संबंधित टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया था, जहां आरबीआई बिहार के ओम्बड्समैन राजेश जयकांत द्वारा जिला पदाधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस बैठक में संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई रणनीति बनाई गई तथा इस पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बताया गया कि रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की विशेषताएं यह है कि यह एक तरह से एक राष्ट्र एक लोकपाल पद्धति के प्रावधान पर काम करता है। भोरे थाना क्षेत्र के जैतपुरा गांव में रंगदारी को लेकर एक महिला को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया, जिसमें पीड़ित महिला मंटू गिरी की पत्नी माया देवी ने पुलिस को आवेदन देकर 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के समोगर गांव में मंगलवार की रात्रि में हुई एक मुर्गा व्यवसायी की हत्या के मामले में पत्नी ने अपने ही गांव के 4 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मृतक की पत्नी साबरा खातून ने बताया है कि मृतक एक प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी में काम करता था, जिसमें उसके ही गाँव के कई लोगों के पैसे उसके द्वारा जमा करवाए गए थे, जिनमें से कुछ लोगों का पैसा वापस मिल भी गया, परंतु कुछ लोगों
का पैसा उस कंपनी में फंसा हुआ था और वे ही लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिसमें साबरा खातून ने गांव के ही 4 लोगों को आरोपी बनाते हुए पैसे के लेन देन में हत्या की बात बताई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। कुचायकोट के फुलवरिया तिवारी टोला गांव में बुधवार की देर रात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें चोरों ने घरों का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली है और इसमें खाली ब्रीफकेस, बक्सा तथा कुछ अन्य सामान घर से ही थोड़ी दूर पर एक खेत से बरामद किया गया। इसके मामले में पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस को आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। इसमें तिवारी टोला के निवासी सुदामा तिवारी और वशिष्ठ तिवारी के मकान में यह चोरी की घटना बताई जा रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बथना कुटी स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर के दुकानदार को धमकाने और मारने के साथ ही उनके रुपए छीन लेने के मामले में दुकानदार ने पुलिस को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें गोपालपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज पीड़ित दुकानदार ने पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में संज्ञान लेने का निवेदन किया है तथा उन्होंने 6-7 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है और कहा है कि ये सभी लोग उनके दुकान में घुसकर उनके साथ मारपीट किए और 50,000 रुपए भी निकाल कर धमकी देते हुए चले गए। इस घटना में पीड़ित का नाम शशिकांत शुक्ला बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले प्रिंसिपल को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना। खरीफ महाअभियान की जिलाधिकारी ने की शुरुआत। ऊंचका गांव के लूहसी में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, पंचायतों की गई जांच। विष्णु शुगर मिल में ग्रेजुएटी फंड के लिए काफी दिनों से चक्कर लगा रहे रिटायर्ड कर्मी पहुंचे उपभोक्ता फोरम। 9 पदस्थापित थानाध्यक्षों ने किया योगदान और तुरकहा पुल पर अज्ञात अपराधियों ने मारी 3 लोगों को चाकू। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।